भूरी सखी जी कह रहे, अब तो मेरे मन को सदैव नवनिवृत्त निकुंज में ही वास करना अच्छा लगता है, जहां हमारी जुगल जोरी सरकार अद्भुत प्रेम सुख की वर्षा कर रहे, वही मेरा मन अब रम गया। क्यों, क्या रस मिला? बोले युगल सरकार की रूप माधुरी का निरंतर पान करके मन उन्मत्त हो गया। और श्रवणेन्द्री तो पूछो मत, जब रसमयी बातें युगल सरकार करते हैं, एक एक अक्षर में परमानंद रस टपकता है, वो जब श्रवणेन्द्री से सुनते हैं निहाल हो गए। मन नवनिवृत्त निकुंज में वास कर रहा, नेत्रेंद्री रूप रस का पान कर रही युगल सरकार के, श्रवणेन्द्री श्री प्रियालाल जो परस्पर रसमयी वार्ता कर रहे हैं वो सुनकर निहाल हो रही, और शरीर दिनचर्या सब कैसे हो रही? बोले उपटन मज्जन भोग आरती, प्रियालाल के श्रीअंगों में उपटन लगाना, फिर मज्जन स्नान कराना, फिर वस्त्र धारण कराना, फिर श्रृंगार कराना, फिर भोग लगाना, फिर आरती, और ये सब बाद में हमें प्रसादी मिली। वस्तु प्रसादी लहिबो। मन कभी उबता नहीं? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि यहां सब कुछ नया नया है, पुराना कुछ रहता ही नहीं। इतना आनंद, इतना उत्साह प्रतिपल बढ़ता है जब मन नवनिवृत्त निकुंज में रहता है। जागृत में तो सवाल ही नहीं कोई चाह पैदा हो जाए, बोले स्वप्न में भी कोई चाह नहीं। अपने आराध्य देव के सिवा और कोई स्वप्न में भी चाहत ना हो, तब माना जाता है निष्ठावान पुरुष। भूरी सखी कह रही हैं, बस एक ही उपाय है, राधा 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 राधा, निरंतर नाम रटो तो तुम्हारा मन नवनिवृत्त निकुंज में वास करने लगेगा। जहां मन वहीं उपस्थिति मानी जाती है। आठों पहर प्रियालाल की सेवा में हमारा मन समर्पित हो जाए, यही भक्ति की परम सिद्धि है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, उसने ऐसे कुकर्म किए कि ऐसे भाग्य का निर्माण होगा जो नरक भोगेगा, दुर्गति। पर आश्चर्य की बात कि उसको सुनने को मिल गया राधा इति सिद्ध मंत्रम, पराविद्या, राधा राधा ऐसा सुनने को मिल गया कि आप जपो। और उसने शुरू कर दिया द्व्यक्षर मुच्चार्यम, राधा राधा राधा। तो कह रहे किम न सिद्धेयम, उस कुकर्माचरण करने वाले सर्वधर्महीन को जब राधा नाम सुनने को मिला और राधा नाम जपना प्रारंभ कर दिया, तो बोले अब कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी उसको। तो हे वृंदावन धाम, आपसे प्रार्थना है कि मुझ पापी को स्वीकार कर लो, अर्थात अखंड वास दे दो, कभी मुझे वृंदावन से बाहर मत करना। अब एक ही भरोसा है कि राधा राधा रटते हुए वृंदावन की गलियों में हमारे प्राण पूरे हो जाएं, शरीर पूरा हो जाए तो हमें श्री जी मिल जाएंगी। वृंदावन धाम राधा नाम का प्रभाव, और कोई साधन में हमें विश्वास नहीं कि मुझ जैसे धर्माचरणहीन, स्वतंत्र इंद्रियां, शास्त्र गुरु संत की अधीनता ना स्वीकार करके मनमानी आचरण करने वाले का अब और कोई उपाय से उद्धार हो सकता है नहीं। एकमात्र राधा नाम और वृंदावन धाम का आश्रय और वास। चलते हैं महामहिम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी और बहुत से ब्रह्म ऋषि महापुरुष जन विराजमान हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन किया। कथा में जब बैठे तो मलमूत्र का वेग हमको कथा से हटा ना सके, ऐसा कुछ खान पान की व्यवस्था रखनी चाहिए। श्रोता जितना चित्त लगा के सुनेगा उतना ही कथा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। यदि वो निराहार रहकर भगवान की चर्चा सुने अच्छा है, पर यदि व्याकुलता भूख की हो रही, प्यास की हो रही, तो जल पी लेना चाहिए, उचित भोजन पा लेना चाहिए, क्योंकि चिंतन कथा का होना चाहिए, भगवान का होना चाहिए, भोजन का नहीं। जो भगवान की महामहिम भक्ति में रत हैं, ऐसे वैष्णवों की यदि निंदा करेगा
गुरुद्रोह करेगा, महापुरुषों का अपमान करेगा तो कथा सुनने पर भी उसे लाभ नहीं मिलेगा। सूत जी कहते हैं, शौनक जी यूं कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जो परम पवित्र भगवत भक्ति प्रदान करती है। अगर मोक्ष चाहे तो मोक्ष प्रदान करती है, अगर सर्व पाप नाश चाहे तो सर्व पाप नाशनी है। देवर्षि नारद जी जब 7 दिन पूरी कथा हुई तो हाथ जोड़कर कहा, हे भगवत स्वरूप सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, आपने मुझे धन्य कर दिया भगवान की पावन चर्चा सुनाकर। आज मेरे हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति अगाध प्रेम बढ़ रहा है। आपने जो भगवत चर्चा सुनाई, मैं सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन मानता हूं भगवान श्री वृंदावन बिहारी श्री कृष्णचंद्र जी की प्राप्ति का भगवत चर्चा सुनी जाए। सूत जी कह रहे, नारद जी कथा समाप्त होने पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की यूं स्तुति कर ही रहे थे कि देखा शोरगुल मच गया, पीछे से सब खड़े होने लगे। तो दृष्टि गई, कौन आ रहा है? भगवान सुखदेव जी पधार रहे। एक ऊंचा आसन विराजमान किया गया, उसमें श्री सुखदेव जी को लाके विराजमान किया। देवर्षि नारद आदि बड़े बड़े ऋषियों ने पूजन किया। जब सब सुख पूर्वक बैठ गए, भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, मेरी वाणी सुनिए। हे रसिक, हे भक्तजन, हे भावुकजन, ये श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प तरु का परिपक्व फल है और मुझ सुखदेव रूपी सुख के मुख का संयोग हुआ है। इसमें प्रेमामृत रस भरा हुआ है, रस ही रस है। इसमें न छिलका है न गुठली है। पियो, खूब पियो, अपनी श्रवणेंद्री से ये भगवत चर्चा रूपी महाअमृत रस का खूब पान करो, बार बार पान करो। इसकी रचना भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने की है। इसमें निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें बहुत जल्दी शुद्धंताकरण होकर सत्य वस्तु का बोध हो जाता है। जब कभी कोई पुण्यात्मा भगवत कृपा से इसके श्रवण का पूर्ण संयोग बनता है तो उसी समय भगवान निश्चय कर लेते हैं कि अब ये मुझे अधीन कर लेगा। श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से भगवान अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ये विशुद्ध ज्ञान का भी इसमें वर्णन है, भक्ति का भी वर्णन है, वैराग्य का भी वर्णन है। कोई श्रवण करे या कोई गायन करे और दोनों मनन करे तो निश्चित जीवन मुक्ति स्थिति श्रीमद् भागवत प्रदान कर देती है। ये रस केवल मृत्यु लोक में है, न स्वर्ग में है, न सत्य लोक में, न अन्य लोकों में। इसलिए खूब पान करो अपनी श्रवण इंद्री से इस भगवत रस का। सूत जी कहते, श्री सुखदेव जी महाराज ये कह ही रहे थे कि उसी समय और कोलाहल हो गया। जैसे श्री सुखदेव जी के आने पर कोलाहल हुआ था, सबकी दृष्टि गई तो देखा अपने पार्षदों के सहित बनमाली भगवान श्री कृष्ण मध्य में सभा के प्रकट हो गए। कोलाहल बंद ही नहीं हो रहा था। इतने में देखा तो भगवान महादेव जी उमा सहित, फिर देखा तो भगवान ब्रह्मा जी। अरे आनंद ही आनंद। अब तो कीर्तन आरंभ हुआ। पूजन के बाद भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुम सबकी हमारे प्रति जो प्रियता, हमारे लीला चरित्र के प्रति प्रियता और ये कीर्तन, इससे मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूं। वरदान मांगो तुम सब, जिसकी जो इच्छा हो। भगवान के वचन सुनकर समस्त सभा बहुत प्रसन्न हुई। प्रेमार्ध चित्त से सबने हाथ जोड़कर कहा, भगवान हमारी यही प्रार्थना है कि भविष्य में जहां कहीं भी आपकी कथा हो, आपकी चर्चा हो, आप पार्षदों सहित अवश्य पधारें। भगवान भी वचन देते हैं, जहां भगवत चर्चा होगी भगवान विराजमान है। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों को प्रणाम किया। फिर सुखदेव आदि तपस्वियों को नमस्कार किया। फिर जितने कथामृत पान करने के लिए सब लोग आए हुए थे, सबको शौनक जी ने पूछा, सूत जी, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कब सुनाई? आपने बताया गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई, तो कब?
और सनकादि ने नारद जी को सुनाई तो कब, ये मेरी जानने की इच्छा है। सूत जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने एक कथा आरंभ की, राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई। और कलयुग के 230 वर्ष निकल जाने के बाद कार्तिक शुक्ला नवमी को सनकादि ने ये कथा आनंद घाट हरिद्वार में सब ऋषियों के समक्ष सुनाई। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से 1000 वर्ष में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्रादि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठा कर बड़े आदर से प्रश्न किया। ये सूत जी उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पहले वाले सूत जी का नाम रोमहर्षण था। तो महाभारत प्रसंग में उसके बाद इसकी रचना हुई, तो अब इसके प्रवक्ता हैं उग्रश्रवा। सूत जी के पुत्र सूत जी ही हुए, और रोमहर्षण जी को तो बलराम जी ने कृपा करके परम पद पहुंचा दिया था। ऋषियों ने नित्य अपना प्रातःकालीन कर्म करके सूत जी का पूजन करके ऊंचे आसन पर बैठा कर प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा सूत जी आप निष्पाप हैं, आपको समस्त इतिहास पुराण धर्म शास्त्र सिद्धांत सब का ज्ञान है। वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने, भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है वो सब आपको ज्ञान है। आपको सब ज्ञान, जितना ऋषि मुनियों को सबको ज्ञान, जो रचना सब कुछ आपको ज्ञान है। और आप बड़े सरल हृदय के हैं, शुद्ध हैं। इसी से अनुग्रह रूप आपके अंदर यह ज्ञान आया है, कृपा से। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को अपने हृदय की गुप्त से गुप्त बात बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके बतलाइए कि सब शास्त्रों पुराणों गुरुजनों सिद्धांतों उपदेशों में कौन सा ऐसा सरल साधन है जिससे कलयुगी जीव भगवत प्राप्ति कर ले। आपको सब ज्ञान है। भगवान के अवतीर्ण होने का रहस्य क्या था, उसे हम सुनना चाहते हैं। आपन्ना संस्कृतिम घोरा, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार कर्म के फंदे में फंसा हुआ जीव, ये जब तक भगवान का नाम जप नहीं करेगा तब तक मुक्त होने वाला नहीं। बस नोट कर लो दिमाग में बात। श्री व्यास जी कहते हैं शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न करने पर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगल में प्रश्न का अभिनंदन करते हुए उग्रश्रवा सूत जी बोले। ये उस समय की बात है जब सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर, अभी कोई संस्कार नहीं हुआ, लौकिक वैदिक कोई अनुष्ठान नहीं हुआ, बस जन्म हुआ और चल दिए। पिताजी भगवान व्यास देव जी पीछे पीछे पुकार रहे, हा बेटा हा बेटा, पर ये मुड़ के भी नहीं देखे। तो वृक्षों से उत्तर निकला, सुकोहम सुकोहम सर्वभूत हृदयम, समस्त भूतों के हृदय में विराजमान भगवान सुखदेव जी। ऐसे महामहिम पहले श्री सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। बहुत सुंदर सिद्धांत का वर्णन है। महापुरुषों की, संत महापुरुषों की सानिध्य में हम अपने सौभाग्य का अनुभव करते हैं तो उनकी बातें सुनने में हमें रुचि हो जाती है। तदनंतर श्रवण की इच्छा, तीर्थ आदि पवित्र साधन, उससे महत सेवा, और महत सेवा से तदनंतर श्रवण की इच्छा। श्यान महत सेवया तो वासुदेवे कथा रुचि,
महापुरुषों के, संतों के संग का, उनकी सेवा का क्या फल? भगवान की कथा सुनने में आसक्ति हो जाए। जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गैनन। फिर कथा में जो रुचि होती है उससे हृदय पवित्र होता है, अशुभ वासनाएं नष्ट होती हैं और हृदय में तड़पन हो जाती कि अब भगवान को भूलेंगे नहीं, अब इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, और उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। श्री श्रुत जी कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में कोई तारीख नहीं लिखी है कब किस दिन से प्रारंभ हुई। भगवान ने अपने आप से अपने आप के लोकों के निर्माण की इच्छा की। जो ही इच्छा हुई 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 भूत, ये 16 कलाएं प्रकट हो गई। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियां, 1 मन, वही अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। निश्चय के कारण बुद्धि, चिंतन के कारण चित्त, क्रिया स्वीकृति के कारण अहंकार, वस्तुतः 1 मन ही अंतःकरण है। और 5 भूत जिनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये भगवान ही बन गए। जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के मूल पंचभूत तो उनमें जल भी है, अब वो जल में शयन करने लगे। योग निद्रा का विस्तार कर लिया। कुछ समय बाद उनकी नाभि से वही इच्छा जो मैं बहुत रूपों में हूं, वो एक कमल बनकर के प्रकट हुई। और उस कमल में जो प्रकट हुए प्रजापतियों के अधिपति भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चारों तरफ देखा 4 मुख, और उन्होंने दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी के पास जो थी देखना शुरू किया कि मैं कौन, कहां, कैसे कैसे आ गया, मैं कौन हूं। भगवान से बड़ी प्रार्थना की। भगवान के उस विराट रूप अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना हुई। समस्त लोग भगवान में ही विराजमान है। हजारों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें, हजारों नासिका, हजारों मुकुट, वस्त्र, कुंडल, आभूषण, सब यही भगवान का विराट रूप है। इसी से अनेक अवतारों का प्रादुर्भाव होता है। ये छोटे छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि, ये सब इसी से विराट पुरुष से हुई है। सबसे पहले कमल, कमल से ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा जी ने जो पहली सृष्टि की तो सबसे पहले इस सृष्टि में प्रकट हुए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरी बार इस संसार कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने जो रसातल में पृथ्वी विराजमान थी उसको लाने के लिए 12 अवतार धारण किया। ऋषियों की सृष्टि में देवर्षि नारद के रूप में 3रा अवतार धारण किया। फिर धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में भगवान ने 4था अवतार लिया। 5वें अवतार में भगवान ने सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में अवतार लिया। अनुसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में भगवान प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं में रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभ की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ भगवान के रूप में अवतार हुआ, जिनके पुत्र भरत जी, जो जड़ भरत जी कहलाए गए। ये 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया, जो 10वां अवतार है। फिर भगवान ने जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण किया, कच्छप रूप, जो मंदराचल को अपनी पीठ पे धारण किया। फिर उसी समुद्र मंथन में 12वीं बार धनवंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। फिर वही उसी समय 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान कराया।
फिर भगवान ने जो 14वीं बार अवतार लिया वो बड़ा ही भयंकर रूप था, नरसिंहावतार। अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से फाड़ डाली जैसे चटाई फाड़ डाली। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। अंदर से चाहते थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। भगवान का 16वां अवतार हुआ परशुराम अवतार। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी के रूप में अवतीर्ण हुए। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से राजा राम के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। 19वें और 20वें अवतार में यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से भगवान का अवतार हुआ। इसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में भगवान का बुद्धावतार। इसके भी बहुत पीछे बाद जब बिल्कुल कलयुग का अंत होना होगा, जब सब लुटेरे हो जाएंगे, कोई किसी का रक्षक नहीं, सब मतवादी आचरण, तो विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि के रूप में भगवान अवतीर्ण होंगे। यहां 22 अवतारों की गणना की गई, परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वान 24 की संख्या यूं पूर्ण करते हैं। रामकृष्ण के अतिरिक्त 20 अवतार तो उपयुक्त हैं ही, शेष 4 अवतार भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। स्वयं श्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर है, वे अवतार नहीं अवतारी हैं, अतः श्री कृष्ण को अवतारों की गणना में नहीं गिनते। उनके 4 अंश, एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा तथा प्रश्नि पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण और चौथा परब्रह्म। इन चारों अवतारों से विशिष्ट 5वें साक्षात भगवान वासुदेव। दूसरे विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार तो प्रयुक्त है। इनके अतिरिक्त 2 अवतार और हैं, हंसावतार और हयग्रीव अवतार। ऐसे भगवान के 24 अवतार होते हैं। शौनकादि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे धाराएं निकलती है, वैसे ही भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार और होते हैं जिनका वर्णन नहीं, असंख्य। वो अपने भक्त के लिए कभी कोई अवतार धारण कर सकते हैं। जैसे द्रौपदी के लिए चीर अवतार धारण किया, कहां लिखा है? द्रौपदी के लिए चीर अवतार तो 24 में थोड़ी है। बोले असंख्य अवतार, जब जरूरत पड़े भक्त के लिए तब वो तुरंत अवतार धारण करते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस आकार आदि से अलग भगवान का एक सूक्ष्म रूप है, न देखने में आता है, न सुनने में आता है, न पकड़ में आता है। सूक्ष्म स्वरूप, उसी को आत्मा कहा गया है। और वही जब शरीराभिमान से युक्त हो जाता है तो उसी को जीव कहते हैं। और उसी शरीराभिमानी का बार बार जन्म मरण होता है। और है कौन? वही है, वही है। बस ये बात समझना है, भगवत स्वरूप होकर भगवत लीला में जाया जाता है। भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है जिसका आकार आदि नहीं है, न देखने में आता है, न सुनने में आता है, वो बड़ा सूक्ष्म है। तो क्या कहते हैं उसको? बोले आत्मा। और जब वही आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर देह भाव में आ जाती तो उसे कहते हैं जीव। और इसी जीव का बार बार जन्म मरण होता है। ये लौटते चले जाओ तो पहुंचोगे वही प्रभु में ही। अब जिस अवस्था में गुरु प्रताप से आत्मस्वरूप का बोध हो जाए, शरीर से मैंपन हट जाए, उसी समय जीवन मुक्त ब्रह्म स्वरूप तत्वज्ञानी लोग इस रहस्य को जानते हैं। ये बुद्धि परमेश्वर की साक्षात माया है, बुद्धि तुम्हारी। ये जीव इसी बुद्धि में आसक्त होकर दुर्गति को प्राप्त हो रहा। जैसा निर्णय बुद्धि करती वैसे ही वो करता है, इसलिए बंधता चला जाता है। और जीव है कौन? बोले परमानंद में साक्षात परमात्मा। उसी समय जीव परमानंदमय स्वरूप को प्राप्त हो जाता है जिस समय बुद्धि से अपना संबंध हटा देता है। भगवत लीला गायन, भगवत नाम जप, इससे
आप भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि भगवान की करामात क्या है। ये करामात बड़ा भारी जादूगर, अपने आप में सब जादू। दो बातें तो जीवन बना लो, या हम भगवत चर्चा कर रहे हैं या सुन रहे हैं या नाम जप कर रहे हैं। बाहरी शरीर से जो भी क्रियाएं, नौकरी, व्यापार, किसानी, सब भगवत गुणगान, भगवान नाम जप, सीधे भगवत प्राप्ति। नहीं तो बड़ा भारी जादू फैला है। एक बार हिम्मत करके निकलो भाई, हम सब भगवान की शरण में हैं। एक बार इस माया प्रपंच से निकलो, नाम जप निरंतर करते रहो, देखना आपकी आध्यात्मिक उन्नति कैसी होती। नाम जप पकड़ लिया, जीत गए पक्का। लीला चरित्र तो हर समय हम नहीं सुन सकते, हर समय नहीं गा सकते, हर समय संयोग नहीं मिल सकता, लेकिन नाम हर समय, नाम और जब चरित्र सुनने और कहने का समय मिले, खूब उदार हृदय से सुनो और गाओ भगवान की लीला। तव कथा अमृतम तप्त जीवन। बोले वो नैमी सारण में सुन रहे, वो हरिद्वार में सुन रहे, ये सब भगवान के रचित तीर्थ है। नैमी सारण तीर्थ जानते हो क्यों? सुदर्शन चक्र के प्रभाव से। और यहां स्वयं भगवान लीलारत थे, है और आगे रत रहेंगे। प्रिया प्रीतम का घर है ये, बस ट्रांसफर हो गया, शरीर ये छूटा और निकुंज की पोशाक मिलेगी। चल सखी प्रियाजू के पास, निरंतर नाम जप करो और जितना बन सके उतना परोपकार करो, दूसरों का हित करो, बड़ा आनंद रहेगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।